हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि। तो गाइज आज आपके साथ बात करूंगी बिना टाइम वेस्ट किए। क्या आप हमेशा ब्रेकअप से परेशान रहते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जब भी किसी रिलेशनशिप में आते हो वो रिलेशनशिप ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और आपको बहुत जल्दी ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इतना टाइम देने के बाद आपको लगता है कि फिर आपका ब्रेकअप हो गया। क्या आप कॉन्स्टेंटली ब्रेकअप से फेस कर रहे हो और आप तंग आ चुके हो? अब आपको प्यार से ऐसा दिन आ गया कि आपका प्यार से भरोसा उठ चुका है और आप जज नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है और आपके अंदर जजमेंट जो कैपेसिटी होती है ना लोगों को जज करने की, क्योंकि आपको ये लगने लगता है कि अरे यार मैं तो हमेशा प्यार में धोखा खाता हूं, मेरा तो जजमेंट सही हो ही नहीं सकता। तो अगर आप करेंटली इस तरह के प्रॉब्लम और इस तरह के फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे हो तो प्लीज सुन लेना। आज मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको जानने के बाद आपका जो ये कॉन्स्टेंटली ब्रेकअप का जो रोना धोना लगा रहता है ना, जो आपकी लाइफ में प्यार आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है और हमेशा आप इस कंफ्यूजन में और हमेशा आप जिंदगी में ये वाले जो एक फ्रस्ट्रेटेड इमोशंस के साथ आप जूझ रहे होते हो कि यार प्यार करूं नहीं करूं, करके कुछ फायदा होगा क्या, फिर से ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसी बकवास चीजें अगर आपके दिमाग में आ रही हैं, आपका दिमाग क्लटर्ड हो जा रहा है और आप फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हो अपनी जिंदगी से, तो जरूर सुन लो 3 ऐसे टिप्स जो आपको ब्रेकअप से बचाएंगे। गाइस सबसे पहला टिप जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गाइस ब्रेकअप इज वेरी नॉर्मल। आपको इंसान को जज करना आना चाहिए। ट्राई टू जज पीपल बिफोर गेटिंग इनटू एनी रिलेशनशिप। अगर आप बहुत क्विकली रिलेशनशिप में जाते हो पर जजमेंट आपकी अच्छी नहीं है ना, तो अब तो धोखा खाओगे। चाहे 50 बार रिलेशनशिप में आ जाओ, धोखा तो खाना ही है क्योंकि आपका हमेशा जजमेंट गलत है। तो चलो गाइज अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ और दूसरा पॉइंट है कि आप अपने आप को ब्रेकअप से कैसे बचाओ। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने अंदर जो रिलेशनशिप में घुसने का जो अर्जेंसी है ना उसको कम करो। यस गाइज, अगर आप हमेशा ये रहते ना कि एक रिलेशनशिप ब्रेक हुआ अब आप हड़बड़ी में होगी दूसरे में एंटर करना है तो आप फिर गड्ढे में गिरोगे। तो आपको ये अपने अंदर कंट्रोल लाना है, अपने अंदर ये दिमाग में लाना है कि पिछले बार जो जो गलतियां की थी, अब भले ही थोड़ा लेट रिलेशनशिप में जाओ लेकिन सब चीज जांच परख के ठीक से देख के समझ के अपना दिमाग यूज करके, ना कि इन्फ्लुएंस्ड होकर रिलेशनशिप में जाओ। तो ये चीज जब आप करने लगोगे तो आप देखोगे कि आपका वो जो धोखा खाने वाला टेंडेंसी है वो काफी हद तक कम हुआ है और आप सही डिसीजन और सही इंसान को परख के चूज करके रिलेशनशिप में आगे बढ़े हो। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप है जो आपको जानना है इन ऑर्डर टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दैट गाइस प्लीज ट्राई टू फाइंड अ पार्टनर जो आपको समझे, ना कि आप ही दिन भर उसको समझते जा रहे हो। मतलब बहुत लोग क्या गलती करते हैं ना रिलेशनशिप में, जब वो एंटर करते हैं तो बहुत ही मजे मजे में एंटर कर जाते हैं कि सामने से अटेंशन मिल रहा है, उनको मजा आ रहा है कि चलो रिलेशनशिप हमारा आ रहा है, कोई हमें पसंद कर रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, वो जल्दीबाजी में हाँ बोल देते हैं और हाँ बोलने के बाद वो ये देखते हैं कि वो सिर्फ अपने पार्टनर की ही सुन रहे हैं, ना कि पार्टनर उनकी सुन रहा है। मतलब देयर शुड बी 50-50% कि आप भी सुन रहे हो वो भी सुन रहा है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए। बट क्योंकि आपने जल्दीबाजी में एंटर किया, आपको लग रहा है कि आप सिर्फ हर चीज मान ही रहे हो, आपकी बात कोई नहीं मान रहा है, दिन भर आप ही किसी की बात मान रहे हो, तो ऐसा करना भी सही नहीं है। ऐसा करने के बाद एंड रिजल्ट जो आता है वो ब्रेकअप ही होता है। क्योंकि अगर एक रिलेशनशिप में आपका कोई ओपिनियन नहीं है, से नहीं है, आप सिर्फ बातें मान ही रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को इंप्रूव ही करे जा रहे हो, तो क्या घंटा का रिलेशनशिप है ये महावाहियात और बेकार रिलेशनशिप है। ऐसा रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना चाहिए। ट्राई करो कि इस तरह की रिलेशनशिप से बचो। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको ब्रेकअप से बचने के 3 तरीके जो मैंने बताया अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।